नमस्कार। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें पहला चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके सामने मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक श्रृंखला आज से प्रारंभ करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे हैं टोटल जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर है और बार बार ये जो क्वेश्चन है वो रिवाइज होते हैं, बार बार यही क्वेश्चन, यहीं से आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पेन पेपर उठा लीजिए और पूरे जोश के साथ आइए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है। आज का पहला प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है। मैं केवल आपको इसमें उत्तर बताऊंगा। अगर जो आप चाहते हैं कि लेक्चर क्लास जो है आपको प्रोवाइड किया जाए तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो का जो लेक्चर क्लास है मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो आज केवल हम प्रश्न और उत्तर देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है। याद रखिए नेपोलियन का संबंध किससे है, फ्रांस से, ठीक है ना। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। अथवा कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली का स्थापना किया था या यंग इटली का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा मेज्जीनी, यानी जिसको मेजिनी भी कहा जाता है, मेजिनी ने यानी मेस्सीनी ने यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किया था। मेस्सीनी ने यंग इटली सोसाइटी का क्या किया था, स्थापना किया था। ये आपका इतिहास का पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। चैप्टर वाइज चैप्टर जितने भी इंपोर्टेंट आपके बहुविकल्पीय बनेंगे टोटल मैं कवर कराता जाऊंगा। आप लोग बस कमेंट करके बता दीजिए कि ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो है। आपके सामने चार विकल्प है, जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। याद रखिए राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ था, फ्रांस से हुआ था, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। इटली का एकीकरण जो है किसके नेतृत्व में किया गया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए होगा, राइट। जुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का क्या किया गया, एकीकरण किया गया था, ठीक है ना। अब एकीकरण क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, यदि आप चाहते हैं तो इसका डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। कमेंट करके बस बताइए। थ्योरेटिकल जो भी क्लास है उसको मैं आपका क्लास लेक्चर के माध्यम से उसको समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। याद रखिए जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। आपके सामने चार विकल्प है, जुसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटोमान बिस्मार्क, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ऑटोमान बिस्मार्क की। और इटली के एकीकरण में किसकी भूमिका थी, जुसेप्पे गैरिबाल्डी की। तो नाम याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति हुई, देखिए आप लोग कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया 2020, 22, 23, ये लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, और हमको लगता है सबसे आसान क्वेश्चन 1789 में। याद रखिए फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिए फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो हुई थी 1848 ईस्वी में। चार विकल्प है आपके सामने, 1815, 30, 48 और 71। तो फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा है वो हुई थी 1848 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सारियू कौन था। याद रखिए फ्रेडरिक जो सारियू था वो कौन था। तो याद रखिए एक पत्रकार था या चित्रकार था, या लेखक था या एक राजा था। तो याद रखिए फ्रेडरिक सारियू जो था वो एक क्या था, चित्रकार था। याद रखिए फ्रेडरिक सारियू जो था एक चित्रकार था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सारियू फ्रांसीसी कलाकार ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। देखिए राष्ट्रवाद का जब उदय होता है यूरोप में तो फ्रेडरिक सारियू के द्वारा एक चित्र दर्शाया जाता है, ठीक है ना। और इस चित्र में कह रहा है कि कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाया गया था। तो याद रखिए चार चित्रों की श्रृंखला बनाया था। कितने चित्रों की श्रृंखला बनाया था, चार चित्रों की ये श्रृंखला बनाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट रेनन था कौन था, फ्रांसीसी दार्शनिक था या कलाकार था या एक लेखक था, या इनमें से कोई नहीं था। अर्नेस्ट रेनन रेनन कौन था, तो याद रखिए रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, ठीक है ना, फिलासफर था एक रेनन, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र क्या है नामक निबंध जो है ये किसने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र क्या है ये नामक जो निबंध है किसने लिखा था। याद रखिए रेनन ने ही लिखा था राष्ट्र क्या है। रेनन ने ही लिखा था कि राष्ट्र क्या है, एक निबंध था, उसने इसकी रचना किया था। चलिए
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्टेट जनरल थी, यानी स्टेट जनरल क्या थी, तो याद रखिए फ्रांस की पुरानी संसद का नाम था स्टेट जनरल। याद रखिए फ्रांस की जो पुरानी संसद थी उसका नाम क्या था, स्टेट जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेबनान जो जैकोबिन दल का सदस्य भी था वह क्या था। रेबमान रेबमान क्या था, जैकोबिन दल था, एक वहाँ कमेटी थी, उसका एक सदस्य था, वो क्या था, तो याद रखिए रेबमान जो था वो एक प्रकार का एक पत्रकार था, ठीक है ना। रेबमान क्या था, तो जैकोबिन दल का एक सदस्य था जो एक क्या था, पत्रकार था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कह रहा है कि लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, ये किसका कथन था। याद रखिए ये कथन रेबनान का था, ठीक है ना। ये जो कथन था किसका था, रेबमान का था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक संहिता यानी नेपोलियन की संहिता कब बनी थी। याद रखिए नागरिक जो संहिता है जो नेपोलियन संहिता के नाम से जानी जाती है वो बनी थी 1804 ईस्वी में। नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता बनी थी 1804 में, उसी समय लागू हुआ था। उदारवादी शब्द जो लाइबरिज्म है वो किस भाषा के मूल लाइबर से लिया गया है। याद रखिए लैटिन भाषा से, जिसको लातिन लिखा गया है यहाँ पे, इसको याद रखिए लैटिन भाषा का शब्द लाइबर से लिया गया है, लाइबरिज्म, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने प्रशासनिक कारणों से कितने राज्यों का एक संघ बनाया था। तो याद रखिए 39 राज्यों का एक संघ बनाया था, अपने प्रशासनिक कारण की वजह से उसने एक संघ बनाया जिसमें 39 राज्य थे, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि एले था क्या, कपड़ा मापने का एक पैमाना, एक जगह का नाम, एक व्यापारिक संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए एले क्या था, कपड़ा मापने का एक पैमाना था, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि जलवेराइन क्या था। तो याद रखिए जलवेराइन जो था एक शुल्क संघ था। जलवेराइन क्या था, तो एक शुल्क संघ था। अगला क्वेश्चन है कि जलवेराइन का जो संघ है वो गठन 1834 में किसकी पहल पर हुआ था। तो याद रखिए किसकी पहल पर हुआ था, तो प्रसा के पहल पर जलवेराइन संघ का गठन हुआ था, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि अगला वीडियो मैं जरूर बताऊं तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।